नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस चैनल में मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, आप चैनल में प्ले लिस्ट में जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाट आर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। इसके आंसर है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आर द मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसपोर्ट वेरियस फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग देयर काइनेटिक एनर्जी इनटू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि अपने काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि व्हाई द नेम सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही हम लोग क्यों जानते हैं, तो इसके आंसर कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप यूजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करता है, इसीलिए उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इस पिक्चर में देखिए जो एरो मार्क से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखाया गया है, उसमें देखिए कि जो लिक्विड है वो बाहर की ओर मतलब पुश हो रहा है, जिससे कि लिक्विड केसिंग से बाहर फ्लो के थ्रू निकल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एनर्जी कन्वर्सन टेक्स प्लेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस तरह का एनर्जी का कन्वर्शन होता है, तो इसके आंसर हम बोल सकते हैं कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप हाइड्रोलिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद मैकेनिकल कपलिंग से मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र होता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप में पावर का कन्वर्शन होता है। कहने का मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंप केसिंग। पंप में जो केसिंग यूज होता है उसका क्या काम है, तो कह रहा है कि केसिंग कन्वर्ट वेलोसिटी हेड फ्रॉम इम्पेलर इनटू प्रेशर हेड एंड ऑल्सो गाइड द फ्लो टू द डिस्चार्ज इन। कह रहा है कि जो केसिंग होता है दोस्तों वो इम्पेलर से जो वेलोसिटी हेड आता है, मतलब जो स्पीड होता है लिक्विड का, उसको प्रेशर में कन्वर्ट करता है और फ्लो को वो गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूट। कह रहा है कि वॉल्यूट का क्या मतलब है, तो उसकी जो केसिंग होता है ये वॉल्यूट होता है, इसीलिए कह रहा है कि वॉल्यूट का क्या मतलब। इसके आंसर है ए वॉल्यूट इज ए स्पाइरल लाइक ज्योमेट्री विथ एन इंक्रीजिंग थ्रू फ्लो एरिया रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इंक्रीजिंग द स्टैटिक प्रेशर। कह रहा है कि ये जिस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो वॉल्यूट होता है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो लिक्विड की वेलोसिटी घटता है और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल क्या है उसको आपको बताना है, तो इसका आंसर कह रहा है कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड इंटर द इम्पेलर थ्रू इनलेट आई एंड एग्जिस्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस बिटवीन द वेन ऑफ इम्पेलर। दिस इम्पेलर इज कनेक्टेड टू शाफ्ट and in turn to motor. This rotary motion of impeller convert kinetic energy of the fluid into हाइड्रोडायनामिक एनर्जी। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो इम्पेलर का आई के थ्रू इन करता है, और जो इम्पेलर होता है वो शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, जिससे शाफ्ट जब रोटेट करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है लिक्विड का, और वही काइनेटिक एनर्जी जो होता है लिक्विड का हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि लिक्विड मतलब केसिंग के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू आउटर डायरेक्शन में पुश होता है, मतलब बाहर की ओर पुश होता है, और केसिंग के थ्रू धीरे धीरे वो डिस्चार्ज लाइन की ओर जाता है और उसका जो प्रेशर है धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इम्पेलर। कह रहा है कि इम्पेलर का टाइप क्या है वो आपको बताना है, मतलब कितने टाइप के इम्पेलर होते हैं। तो इसके आंसर है दोस्तों देखिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको 3 टाइप के इम्पेलर दिखा रहा है। पहला होता है ओपन इम्पेलर, दूसरा होता है सेमी ओपन इम्पेलर, तीसरा होता है क्लोज इम्पेलर। तो इसका मतलब हुआ कि इम्पेलर जो है वो 3 टाइप का। एक ओपन इम्पेलर जो फैन का ब्लेड की तरह होता है, पूरा ही ओपन होता है, और जो सेमी ओपन होता है उसका एक साइड में मतलब क्लोज रहता है, और जो क्लोज इम्पेलर होता है वो दोनों साइड से क्लोज रहता है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट आर द रोटरी एंड स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ द पंप। मतलब पंप में जो स्टेशनरी या रोटरी पार्ट्स होता है उसका क्या नाम है। रोटरी मतलब जो घूमता है, और स्टेशनरी मतलब जो स्टेट अवस्था में रहता है। तो रोटरी पार्ट्स में होता है दोस्तों शाफ्ट, इम्पेलर, शाफ्ट स्लीव एंड बियरिंग। ये 4 पार्ट्स है जो घूमता रहता है। और जो स्टेशनरी पार्ट्स है उसमें आता है पंप का केसिंग, गैलन पैकिंग जिसका हम लोग मैकेनिकल सील भी बोल सकते हैं,
या लेंथर रिंग। ये जो 3 या 4 पार्ट्स है, ये स्टेशनरी पार्ट्स है जो कि पंप के अंदर स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, ये मतलब रोटेट करता नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है रोटरी और स्टेशनरी पार्ट्स का नाम, तब इजीली उसको बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि वाई इसेंट्रिक रिड्यूसर्स आर यूज्ड एट पंप सक्शन साइड। पर पंप का सक्शन साइड में इसेंट्रिक रिड्यूसर क्यों यूज किया जाता है? तो इसके आंसर है कि टू अवॉइड एयर लॉकिंग एंड कैविटेशन इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज एट सक्शन साइड। सक्शन साइड में बोल रहा है कि कैविटेशन और एयर लॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए ही इसेंट्रिक रिड्यूसर का यूज किया जाता है। ये जो राइट साइड का पिक्चर आपको दिख रहा है, ये इसमें देखिए सक्शन साइड में एक इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज किया गया है जो कैविटेशन से बचाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई द एनपीएसएच इन पंप। बोल कि पंप में एनपीएसएच का क्या मतलब है? तो दोस्तों मैं एनपीएसएच का फुल फॉर्म आपको बता देना चाहता हूँ। इसका फुल फॉर्म है कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसके आंसर कह रहा है कि इट इज़ द नेट पॉजिटिव हेड रिक्वायर्ड एट पंप सक्शन टू अवॉइड कैविटेशन। कह रहा है कि पंप का सक्शन लाइन में एक हेड का जरूरत पड़ता है जिससे कैविटेशन ना हो पंप में, उसी को हम लोग एनपीएसएच कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैविटेशन। बोल रहा कि कैविटेशन जो टर्म, उससे क्या मतलब, क्या समझते हो? तो इसके आंसर है कि कैविटेशन इज द फॉर्मेशन एंड कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स एट पंप सक्शन। कह रहा कि पंप का सक्शन लाइन में एयर का बबल बनना, वेपर बबल बनना और कोलैप्स होना मतलब टूटना, उसी को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। जैसे इसमें देखिए जो आपको दिख रहा है एक इम्पलर, इसमें देखिए जो ये गड्ढा टाइप का दिख रहा है, इसी को हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। ये कैविटी है, ये कैविटेशन का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द कैविटेशन डज इफेक्ट द पंप्स लाइफ। अगर पंप में कैविटेशन हो रहा तो वो पंप का लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, मन इफेक्ट डालता है? तो इसके आंसर कह सकते हैं कि वाइब्रेशन इन पंप में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं डैमेज ऑफ इम्पेलर। ये जो इम्पेलर है दोस्तों, ये डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पेलर के अंदर में कैविटी बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, जिससे इम्पेलर का लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हैवी नॉइज, पंप में बहुत ज़्यादा साउंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन। और कि अगर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप डिजाइन करना है तो उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर को आप कंसिडर करोगे? तो पहला है फॉलो रिक्वायर्ड, आपको कितना फॉलो रिक्वायर्ड चाहिए वो बताना है। दूसरा एनपीएसएच अवेलेबल एंड एनपीएसएच रिक्वायर्ड, ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल और रिक्वायर्ड ये 2 होता है। ये दोनों भी आपको बताना है कि कितना आपको सक्शन हेड चाहिए। नेक्स्ट है टोटल हेड, टोटल कितना हेड आपको चाहिए वो भी आपको बताना है। उसके बाद है पंप एफिशिएंसी कितना होना चाहिए वो बताना है। और फिर फ्लूइड यूज, आप किस टाइप का फ्लूइड की यूज करेंगे वो भी आपको बताना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर पंप केसिंग। पंप का केसिंग बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों जनरली कास्ट स्टील और कास्ट आयरन आर यूज फॉर सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केसिंग बनाया जाता है दोस्तों, उसमें जनरली कास्ट स्टील और कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। जितने भी पंप है सब में इसी मटेरियल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर इम्पेलर। कह रहा है कि इम्पेलर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इम्पेलर आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, गन मेटल एंड स्टेनलेस स्टील। दोस्तों पंप का जो इम्पेलर होता है वो कास्ट आयरन का भी बना हो सकता है, गन मेटल का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील मतलब एसएस का भी बना हो सकता है। ये एक्चुअली एज पर एप्लीकेशन, आपको कहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे उसके हिसाब से मटेरियल का चूज किया जाता है।